स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते झोलाछाप डॉक्टर बन रहे मौत का पर्याय। हमीरपुर यूपी। संदीप द्विवेदी रिपोर्टर। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम नहीं लग पा रही और पूरे जनपद में जगह जगह अवैध रूप से इंडिया क्लिनिक संचालित है। इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहे, उदासीनता कहे या संलिप्तता, आखिर विभाग क्यों इन झोलाछाप डॉक्टरों पर इतने मेहरबान है? आखिर क्यों ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये सोचने का विषय है। विभाग की इसी लापरवाही के चलते एक बार फिर एक झोलाछाप डॉक्टर एक महिला के लिए काल बन गया। मामला हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे का है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इलाज से एक महिला का उसी के क्लिनिक में तड़प कर मौके पर ही मौत का मामला आया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। इससे आए दिन झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से मरीजों की मौत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे झोलाछाप डॉक्टर उनकी छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर गीतम सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के लिए एमओआईसी डॉक्टर ब्रजेंद्र राजपूत को कहा गया है। डॉक्टर ब्रजेंद्र राजपूत ने बताया कि दोषी डॉक्टर पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अभियान चलाकर तमाम झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक भी बंद कराए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर ऐसे फर्जी डॉक्टर जनपद में क्लिनिक संचालित किए हुए हैं और कब तक ये ऐसे ही बेखौफ होकर लोगों की जान लेते रहेंगे? कस्बे के ही डॉक्टर संदीप द्विवेदी ने बताया कि बिना किसी मेडिकल डिग्री के किसी भी तरह के क्लिनिक, मेडिकल और पैथोलॉजी चलाना पूरी तरह से अवैध है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना बिल्कुल आवश्यक है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप द्विवेदी। डॉक्टर साहब, जो बंगाली डॉक्टर हैं, झोलाछाप डॉक्टर जगह जगह क्लिनिक खोले हैं, अब ये बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है लोगों की जो ये इलाज कर रहे हैं? सरकार द्वारा विभिन्न पद्धतियों में इलाज के लिए अलग अलग डिग्रियों की सुविधाएं दी गई हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। एमबीबीएस को एलोपैथी की परमिशन होती है, एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं। बीडीएस डेंटिस्ट होते हैं। बीएमएस डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज की अनुमति है। बीएचएमएस डॉक्टर्स होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करते हैं और बीयूएमएस डॉक्टर्स आपका यूनानी पद्धति से इलाज करते हैं। सभी के लिए अलग अलग विधाएं हैं और सभी के लिए अलग अलग डिग्रियां हैं। उनकी डिग्रियों के हिसाब से, उनकी पद्धति के हिसाब से डॉक्टर्स को इलाज करने की परमिशन है। ये बंगाली डॉक्टर जो करते हैं, क्या इनके पास भी कोई किसी प्रकार की डिग्री ये प्राप्त होते हैं या ऐसे ही? देखिए, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह सकता, ना मुझे किसी की जानकारी है, परंतु जो इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई भी पद्धतियां नहीं है जिसमें प्रैक्टिस की अनुमति हो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको ये डिग्रियां होना आवश्यक है। जिसके पास ये डिग्रियां हैं वो ही अपनी पद्धति के अनुसार इलाज करने में सक्षम है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र अग्रवाल। मैं यहाँ नगर उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी, जगह जगह आपने देखा जनपदों में कि झोलाछाप डॉक्टर जिसको बंगाली डॉक्टर भी कहते हैं, क्लिनिक बनाए हुए हैं। क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? एक्चुअल क्या है, झोलाछाप बंगाली डॉक्टर होते हैं जो इनके पास कोई डिग्री तो होती नहीं है। बंगाल से अपना थोड़ा कंपाउंड्री या कुछ सीख के आते हैं, यहाँ इलाज करने लगते हैं, जो कि गलत है। इस पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान दिए देना चाहिए कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर तुरंत लगाम लगा देना चाहिए। और जो कि पढ़कर नीट परीक्षा क्वालिफाइड कर 5 साल एमबीबीएस और बीएमएस और बीएचएमएस का कोर्स करते हैं, ऐसे डॉक्टरों से जनता इलाज कराए, जो कि सही है और सुरक्षित भी है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो इससे झोलाछाप डॉक्टरों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लोगों की जिंदगी जा रही है, कई एक बीमार में कांड हो गया, कल मुस्कुरा में हो गया, ऐसे कई लोग खत्म हो रहे हैं, जो कि जीवन अमूल्य है, जो कि गलत है। और प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि झोलाछाप डॉक्टरों से सख्ती वाला कदम उठाएं और इनका तत्काल रूप से इन पर कार्रवाई हो सुनिश्चित करें। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम है मदी। अच्छा, कौन से गांव में रहती हैं? मुस्करा। अच्छा, क्या हुआ है? श्वास आती किसको? हमारी मम्मी के। ठीक है। श्वास और खांसी दो ही आती, बस इंजेक्शन लगवाई थी, बोतल चढ़ी। किसने लगा इंजेक्शन? बंगाली ने। कहाँ है डॉक्टर? नाम पता है? कहाँ बैठते हैं? उसका जानती। कहाँ बैठते हैं? वहाँ डाक खाने के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ?
उसने एक बोतल चढ़ा दी, दूसरी बोतल चढ़ाई, उसमें औरत हिचकी लेने लगी। हमें तुरंत बोतल निकलवाई, फिर क्या हुआ? फिर पानी आनी डाला, हलाया डुलाया, कुछ नहीं, तुरंत ले भागे हम। अस्पताल आए हैं मुस्कुराहट, हाँ। क्या हुआ माता जी को? कुछ नहीं, फिर उगा और सांस भर आई है ना, फिर बस कुछ नहीं उगा। क्या तबीयत कैसी है माता जी की? कुछ नहीं है उसमें। खत्म हो गई है? हाँ, कितनी उम्र है माता जी की आपकी? अब इतनी पता नहीं कितनी होगी, 70-75 होगी। अच्छा ठीक। पहले से कुछ बीमारी थी इनको क्या? नहीं, यही सांस की थी उन्हें। तो क्या पहले से इलाज चलता रहा कि शुरू से चलता रहा उन्हीं के यहाँ? 2 बार दिखाया उनकी। डॉक्टर से पूछा नहीं क्या बात हो गई ऐसे? 2 बार इलाज कराया वहीं पे बस। अच्छा ठीक। सब एक महिला आई है मृतक, क्या मामला है? एक महिला साबरा करके आई हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष है। इनके परिजन द्वारा बताया गया कि ये जिस मोहल्ले में, चुड़ैल मोहल्ले में रहती है, वहाँ कोई एक झोला छाप डॉक्टर है जिसके द्वारा इनका इलाज किया गया है और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। अब अग्रिम क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें इनको देखते हुए जो भी झोला छाप डॉक्टर है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अगर ऐसा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी भेजी जा रही है और उन जो भी झोला छाप डॉक्टर इस तरह के यहाँ मुस्कुरा क्षेत्र में पनपे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पहले किस तरह की घटनाएं हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई? इसमें इन जो भी झोला छाप डॉक्टर अवैध रूप से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी लोगों की सूची बना के और उन पे निरीक्षण करके उनकी सारी दुकानें बंद कराने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।